Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. आज हम बात करेंगे प्यार, मोहब्बत, लव आखिर है क्या। और बीइंग अ NLP ट्रेनर मैं इस चीज़ के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने अब तक देखा है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह लीजिए, जो आप लोगों के एक्सपीरियंस की बेस पे जो लोग आते हैं बात करते हैं, इन लफ्ज़ों में ये सिर्फ लफ्ज़ ही रह गए हैं, इनमें कोई जान वान नहीं है। अब ये डेड हो चुके हैं। हमारे रिश्तों में इनका कोई बुनियाद, कोई चीज़, कुछ रह ही नहीं गया। कहा तो जाता है कि आई लव यू, मुझे बहुत मोहब्बत है, मगर क्या यू रियली मीन इट? नो यू डोंट। अपने आप को देखिए, कंसिडर कीजिए। सिर्फ कह देने से मोहब्बत नहीं हो जाती है, मोहब्बत निभानी पड़ती है। और कभी किसी ज़माने में कोई शायर कह लीजिए, फ़िलासफ़र कह लीजिए, यहाँ तक कहते हैं कि मोहब्बत कभी कभी एक तरफ़ा भी होती है, और मोहब्बत में अगले को सुकून देना, उसके लिए आसाइश ढूंढना, बेसिकली ये मोहब्बत होती है। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आजकल के रिश्तों में देखी है कि हम एक दूसरे को धोखा बहुत जल्दी देते हैं। चाहे आपने मोहब्बत की हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, पार्टनर्स एक दूसरे को चीट करते हैं। क्यों करते हैं? हालांकि लव मैरिज भी हुई होती है और शुरू शुरू में वही चार्म होता है, वही एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत चल रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली वो प्यार कहीं एक प्रैक्टिकल लाइफ में चला जाता है। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ तो शुरू से ही है, उसको आज से ही महसूस कीजिए। फिर आपको अपना प्यार मोहब्बत या जिसके साथ भी आप ऐसे जज्बात रखते हैं, उसको आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच अब क्या होती है? प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है कि जिसके साथ मुझे मोहब्बत हुई है या मुझे कोई अच्छा लगा है, क्या ये मेरे साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल सकता है? प्रॉब्लम क्या आती है मेरे पास कि दो बच्चा बच्ची आपस में मोहब्बत करते हैं और पेरेंट्स जो उनसे हैं वो इस चीज़ पे ना खुश हैं, वो नहीं चाहते हैं। वो क्यों नहीं चाहते हैं? वो बेसिकली तो एक तरह से आपका भला ही चाहते हैं। लेकिन मेरी पेरेंट्स के साथ भी एक रिक्वेस्ट है कि देखा करें, आप ज़रूरी नहीं है कि हम अपना हर फैसला अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज करें या उनसे कहें कि बस जो हमने कह दिया है वही ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि आजकल जो मोहब्बतें हैं ना, वो मटीरियलिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा। किसी के पास पैसा है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा फ़ोन है, तो आपको अच्छा लगता है, आपको मोहब्बत हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड। ये मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, आप उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। आपको उस शख्स से मोहब्बत नहीं होती। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर देखें कि कोई अगर आपसे मोहब्बत कर रहा है तो आपकी अच्छे में, बुरे में, अमीरी में, गरीबी में क्या आपके साथ चल सकता है? वो उसके अंदर इतनी मोहब्बत जिसका वो क्लेम करता है, क्या वाकई इतनी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके साथ हर मामले में चल सके? क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता है। अच्छे हालात भी होते हैं, बुरे हालात भी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उसमें मोहब्बत भी उसी लिहाज से कम और ज़्यादा हो जाती है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। हम साथ ही जब देखते हैं कि हमारे पार्टनर के पास कुछ फाइनेंशियली अच्छा नहीं चल रहा, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और उस लड़ाई झगड़ों में आखिरकार क्या होता है? ध्यान रुझान किसी और तरफ चला जाता है, किसी और शख्स की तरफ चला जाता है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा मुझे चूँकि घर में एक एस्केप चाहिए, और ये मैं बहुत ऐसी बात नहीं कर रही, आप लोगों की कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, आप लोग अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी में भी देखते होंगे, जब घर में हर वक्त किचकिच होगी, आप हर वक्त लड़ेंगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे, चाहे ऐसे क्यों नहीं बनी, खाना ऐसे क्यों नहीं मिला, ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो फिर आपका ध्यान जाएगा कहीं और। आपका घर में रहने को दिल नहीं करेगा, आप बाहर वही सुकून ढूंढेंगे। तो सुकून अपने घर में पैदा कीजिए, सुकून आपके घर में होना चाहिए। मेरी ख़ास तौर पे गुजारिश ऐसी ख़वातीन से है जो ये नहीं समझती हैं कि उनके जो मर्द हजरात हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, वो काम करते हैं। काम करता हुआ आदमी आपको यकीनन वक्त देगा, उसको देना भी चाहिए है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा डिमांडी हो जाते हैं ना और अपनी ज़रूरियात ख्वाहिशात एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो फिर वो आपसे भागता है। उसका दिल नहीं करता कि वो आपसे मज़ीद इस बारे में कन्वर्सेशन करे, बल्कि आपको इतना हेल्पिंग होना चाहिए, आपको उसकी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या वो इतनी मुश्किल में है
क्या वो इतनी प्रॉब्लम में है, वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, और क्या इस वक्त हमें अपनी थोड़ी सी अगर ज़रूरतें फ़िलहाल वक्ती तौर पे कम करनी पड़ रही हैं तो क्या हमें करनी चाहिए? यकीनन करनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो हमारे आपस के रिलेशंस होते हैं, हमारी आपस की, जिसको फिर मैं कहूँगी सो कॉल्ड मोहब्बत कहा जाता है, तो उस मोहब्बत के मायने को समझना है, सिर्फ कहना नहीं है। आप भी मुझे बताइए कि क्या आप लोग समझते हैं कि आजकल सिर्फ ऐसी ही मोहब्बत है? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।